Assalamu alaikum. Let's start off with physical quantities and units. So, physical quantities, any quantity that can be measured in numbers and has a unit are called physical quantities. बेटा हमारे पास physical quantities दो types में divided है. First हमारे पास होती हैं base quantities and secondly हमारे पास होती हैं derived quantities. बेटा let's start off कि भाई base quantities होती क्या है और हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं और जो भी हमारे पास है मामला. बेटा बेस क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस ना हो सके. और हम लोगों ने ओ लेवल्स में भी और आईजीसीएसई में भी ये बात देखी थी कि हमारे पास 7 टाइप की बेस क्वांटिटीज होती हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद लेंथ. लेंथ मीटर्स में मेजर होती है, सिंबल होता है एम. सेकंड हमारे पास होती है बेटा टाइम. टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. थर्ड बेटा हमारे पास है टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड इन केल्विन. फिर हमारे पास होता है मास दैट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स. फिर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, मोल. देन हमारे पास करंट था दैट वाज मेजर्ड इन एम्पेयर्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग लाइट इंटेंसिटी का जिक्र करते थे, कैंडेला. ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज और उनके बेस यूनिट्स आ गए विद देयर सिंबल्स. ये तो हो गई हमारे पास बेस क्वांटिटीज. मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास इन बेस क्वांटिटीज से ही बहुत सारी और क्वांटिटीज डिराइव की जाती है. सो अ derived quantity is the one which can be expressed using one or more base quantities. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फ्यू एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एरिया. एरिया जो है हमारे पास मीटर स्क्वायर में मेजर होता है. मीटर इज अ बेस क्वांटिटी, स्क्वायर हो गया तो डिराइव हो गई, एक साथ बेस क्वांटिटीज है. सिमिलरली वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में मेजर होता है. डेंसिटी है बेटा केजी पर मीटर क्यूब में मेजर होती है. स्पीड मीटर पर सेकंड है. एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स है न्यूटन. इस तरीके से हमारे पास जो बाकी सारी क्वांटिटीज बनाई गई दे आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज. हम बेटा क्या बात करते हैं, हमारे पास हमारे सिलेबस में कुछ टर्म हमारे एक्चुअल सिलेबस किए हुए हमें ड्राइव क्वांटिटीज निकालना और उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले मैं चंद एग्जांपल्स कराऊंगा जो आप लोगों ने लर्न करनी है बाय हार्ट, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद फोर्स. हम सबको पता है भाई फोर्स न्यूटन्स में मेजर होती थी, बट न्यूटन्स इसका बेस यूनिट नहीं है. बेस यूनिट में सिर्फ हमारे पास बेस क्वांटिटीज हो सकती जो हम लोगों ने 7 ऊपर डिस्कस की. उनके अलावा कोई क्वांटिटी बेस यूनिट्स में नहीं हो सकती. अब कैसे निकालते हैं बेस यूनिट्स भाई. हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू एम ए. हम लोग हर चीज़ को उसकी बेस में लिखेंगे. जैसे हमारे पास मास है दैट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन वाज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स का जो बेस यूनिट बन जाएगा के जी एम एस माइनस टू. के जी एम एस माइनस टू जो होगा बेस यूनिट होगा फोर्स का, क्योंकि इस यूनिट में अगर आप देखें तो के जी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड बे के जी, ये तीनों के तीनों बेस यूनिट्स होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर की, तो प्रेशर हमारे पास जो इसका ऐसा यूनिट था दैट वाज पास्कल्स, बट इसका बेस यूनिट पास्कल्स नहीं है. प्रेशर वाज फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स हम लोगों ने अभी निकाली है, ये होती है के जी एम एस माइनस टू और एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. इंडाइसिस का रूल है जब एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो द पावर विल बिकम नेगेटिव. ये हो जाएगा के जी एम एस
-2 और m की पावर ऊपर जाके -2 गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेटा m की पावर यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ -2 है, तो बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि वो एक पावर नेगेटिव है, ऐड हो जाएगी। वैसे 1 -2 दैट्स -1 kg m-1 s-2, ये हमारे पास बेस यूनिट आ गया प्रेशर का। दिस बेस यूनिट, ये चीज़ हमारे पास पास्कल्स कहलाती है, ठीक है, तो ये बेस यूनिट हो गया हमारे पास प्रेशर का। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन वाज मेजर्ड इन जूल्स, एनर्जी की टाइप होती है, एनर्जी कन्वर्टेड होती है। बट हमारे पास जो वर्क डन का बेस यूनिट है दैट कैन नॉट बी जूल्स, ठीक है, वो हमें बेस क्वांटिटीज की रिस्पेक्ट में लिखना होता है। वर्क डन वाज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन ओ लेवल्स आईजीसीएसई, थोड़ा सा बाइक गो बैक करना, ठीक है ना, चीज़ें देखना, रिवाइज करना। फोर्स हमारे पास अभी निकाली थी kg-ms-2 एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, इसका भी बेस यूनिट हमारे पास आ जाएगा विच विल बी kg m²s-2, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज पावर। पावर हमारे पास बच्चे वैसे वॉट में मेजर होती थी, पावर वाज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वाज मेजर्ड इन वॉट्स। ऐसा ही बेस यूनिट निकाल रहा हूँ, वर्क डन का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज kg m²s-2 एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। जब सेकेंड ऊपर चले आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास kg m²s-2 और ऊपर आगे -1, से फाइनली kg m²s-3। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज। चार्ज हम लोगों ने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं चार्ज के लिए करंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम से। चार्ज का जो ओरिजिनल ऐसा यूनिट था कूलम्स था, ठीक है। अच्छा, करंट हमारे पास, इसको यूनिट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, करंट हमारे पास जो है एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, तो इसका बेस यूनिट बेटा हमारे पास एम्पेयर सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। बेस यूनिट आ गया हमारे पास चार्ज का। एंड वी हैव गॉट वोल्टेज। वोल्टेज, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं, V इज इक्वल्स टू IR है, रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता, वैसा बेस यूनिट तो ओम्स की रिस्पेक्ट से तो हो नहीं सकता। हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था ओ लेवल्स में वोल्टेज का, ओ लेवल्स और IGCSE में, कि भाई वोल्टेज हमारे पास जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहते हैं उसको। वर्क डन का यूनिट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट वाज, थोड़ा स्क्रॉल अप कर देता हूँ आप लोगों के लिए, वर्क डन वाज kg m²s-2। वर्क डन की जगह बेटे kg m²s-2 पुट कर देते हैं, ठीक है, एंड देन चार्ज का बेस यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला, दैट इज एम्पेयर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये हो जाएगा kg m²s-2 a-1 s-1। फाइनल आंसर, आई होप ऑल ऑफ यू वुड एग्री, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा kg m²s-3 a-1। तो ये हमारे पास बेस यूनिट आ जाएगा वोल्टेज का। बात कर रहे हैं बेटा, थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, लेट्स कम टू द बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेस यूनिट हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, ठीक है, वोल्टेज टू करंट। वोल्टेज का बेस यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला है, मैं टाइम ज़ाय किए बगैर उसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, दैट वाज kg m²s-3 a-1 और करंट का बेस यूनिट इज एम्पेयर्स।
तो रेजिस्टेंस का फाइनल बेस यूनिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू, ये हमारा रेजिस्टेंस का बेस यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक फॉर्मूला ओ लेवल्स का होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का एक्चुअल यूनिट ओम्स था, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ओ लेवल्स में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि थर्मल एनर्जी वाज इक्वल टू mc चेंज इन टेम्परेचर। तो बेस यूनिट अगर निकालें तो फॉर्मूला जो है हमारे पास ये बनेगा थर्मल एनर्जी डिवाइड बाय मास टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी और वर्क डन आर सेम थिंग्स, ठीक है, दे बोथ मेजर्ड इन सेम ऐसा यूनिट दैट इज जूल्स। तो एनर्जी की जगह मैं एनर्जी को यहाँ वर्क डन का जो यूनिट निकाला है दैट इज बेसिकली के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, वो पुट कर देता हूँ। मास की जगह पर नीचे किलोग्राम्स पुट कर देता हूँ और टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन्स। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर के माइनस वन एस माइनस टू। ठीक है जी, ये हमारे पास एस वो आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोर ओवर हमारे पास देन लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का एक फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एम एल। 2023 के स्टूडेंट्स ने इसको नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं था, या इसको क्यू भी लिख सकते हो। एनर्जी थी थर्मल एनर्जी, दैट वाज एनर्जी का बेस यूनिट इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। मास से डिवाइड कर देंगे, एम स्क्वायर एस माइनस टू will be the base unit of latent heat. ये हमारे पास चंद ऐसा ही बेस यूनिट्स हैं दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर आवर पेपर, ठीक है। ये मुझे याद करना ज़्यादा जो है कन्वीनियंट होता है एज़ फार एज आई एम कंसर्न कि भाई हर चीज़ पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब चीज़ें जो है उसी वक्त निकालो और फिर गलती के चांसेस एंड ऑल। तो आई वुड प्रेफर कि इसको याद कर लिया जाए तो गलतियाँ कम हो जाएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलता है दैट फोर्स जो है वो हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई एक्स आर स्क्वायर के बराबर है। एंड देन एक और चीज़, फोर्स को दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू वाई आई स्क्वायर ओवर टू पाई डॉट मल्टीप्लाई बाय डी, एंड यू नीड टू फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ वन ओवर एक्स वाई। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा देखो, हमारे पास हमेशा जो है क्वांटिटीज क्या हैं वो बताई हो, ठीक है। F is force, Q is charge, I is given as current, D is given as distance and R is given as radius. तो फोर्स का बेस यूनिट हमें पता है भाई के जी एम एस माइनस टू होता है। चार्ज एम्पेयर सेकेंड अभी निकाला था, करंट इज एम्पेयर्स, डिस्टेंस इज मीटर्स, रेडियस इज ऑल्सो मीटर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, साइमल्टेनियसली अगर मैं इनको इक्वेट करूं, सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं वन ओवर एक्स वाई को सब्जेक्ट बनाऊंगा क्योंकि मुझे उसी की यूनिट्स निकालने हैं। तो दोनों चीज़ें फोर्स के बराबर हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट क्यू स्क्वायर ओवर फोर पाई आर स्क्वायर, एक्स के लिए कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए भी कलर चेंज कर रहा हूँ, वाई टाइम्स आई स्क्वायर ओवर टू पाई मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वन ओवर एक्स वाई को अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा वन ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, बाकी चीज़ें उधर ले जाता हूँ, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू क्यू स्क्वायर डॉट डी। रिमेंबर दैट बेटा, ये जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, पाए हो गया, नंबर हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। मतलब कांस्टेंट जो होते हैं
ان کے کوئی یونٹس نہیں ہوتے، اور ایسی کوانٹیٹیز کو ہم لوگ ڈائمینشن لیس کوانٹیٹیز کہتے ہیں. تو ہم ان کو کبھی بھی بیس یونٹس نکالنے کے لیے نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا کوئی یونٹ ہی نہیں ہے. باقی چیزوں کے یونٹس کو اگر میں ان کی جگہ پلیس کروں تو آئی ایس کرنٹ ایمپیئر میں بیٹا میجر کیا جاتا ہے، تو ایمپیئر کے لیے اسکوائر ہو جائے گا کیونکہ آئی اسکوائر ہے. ریڈیس ہے ہمارے پاس میٹرز میں میجر کیا جاتا ہے، ایم اسکوائر ہو جائے گا. کیوں ہمارے پاس چارج تھا ایمپیئر سیکنڈ، اس کا بھی اسکوائر کر دیتے ہیں، اینڈ ڈسٹینس از میٹرس. تو یہ ہمارے پاس فائنلی ہمارا جو رزلٹ ہے ورک آؤٹ ہو کے آ جائے گا ایم ایس مائنس 2. ایمپیئر اسکوائر سے کٹ جائے گا، ایس کی پاور اوپر جا کے -2 ہو جائے گی، 1 میٹر سے میٹر کٹ جائے گا، تھوڑا سا دماغ لگانا ہو جائے گا. یہاں تک ہماری کہانی کلیئر ہو گئی. پھر ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن پوچھتا ہے، وچ کوانٹٹی از ڈینوٹیڈ بائی 1/xy. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ ایم ایس مائنس 2 واز دا بیس یونٹ آف ایکسلریشن. تو آپ یہاں پہ ایکسلریشن، تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک لیکچر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں یا لیکچر 2 سے انشاءاللہ ہم لوگ ہوموجینٹی پہ بات کریں گے. بیفور اینڈنگ دا کلاس اس کے کچھ پاس پیپرس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں، اور ان کو جو ہے کرتے ہیں، جتنے بھی 2 4 5 سوال ہم لوگ ابھی کر لیتے ہیں. اوکے جی، مئی جون مارچ 2019 پیپر 2 کویسچن 1 سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمپیئر میٹر اینڈ سیکنڈ آر ایس آئی بیس یونٹس. اسٹیٹ 2 ادر بیس یونٹس. کوئی بھی لکھ دو، کلو گرامس. کوانٹیٹیز نہیں مانگی بچے، بیس یونٹس مانگے ہیں. ٹھیک ہے، ماس نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، یونٹس مانگے، کلو گرامس. اور کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کینڈیلا لکھ دو، مول لکھ دو، whatever you like. اچھا، ایوریج ڈرفٹ اسپیڈ v of electron moving through the metal conductor is given by the equation this: v is equals to mu f over e. Determine the SI base units of mu جہاں پہ فورس دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اس ویلوسٹی یا اسپیڈ ہے تو ہمارے پاس ہمیں پتا ہے بھائی اسپیڈ واز میجرڈ ان میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، ہم نے جس کے بیس یونٹ نکالنے، میں اس کو فی الحال الگ کلر سے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی آسانی کے لیے. فورس کے جی ایم ایس مائنس 2 ہوتی ہے، ابھی ہم لوگوں نے نکالی تھی. ای بیسکلی ہمارے پاس چارج ہے، دیٹ از میجرڈ آن ایمپیئر سیکنڈز. چارج کیسے بیسک. ٹھیک ہے، تو کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں، ایم ایس مائنس 2 ملٹیپلائڈ بائی اے ایس ڈیوائڈیڈ بائی کے جی ایم ایس مائنس 2. ایس مائنس 2 سے ایس مائنس 2 کٹ جائے گا، ایم سے ایم کٹ جائے گا، یہ آ جائے گا کے جی -1 اے ایس. تو یہ ہمارے پاس جو ہے کوانٹٹی آ جائے گی. اور یار ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، میں اس کو ذرا دیکھ لیتا ہوں. دیکھنا یار کہ اچھا پھر سے دیکھنا، تو میں نے ایم ایس -1 کی جگہ یہاں پہ -2 لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی ذرا اس کو دیکھیے گا، ایم سے ایم کٹ گیا، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا S-1 اے S-1، یہ S-1 اور S کٹ گیا. ٹھیک ہے، یہ اوپر آ گیا S-2 ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، اے S-2 اور کے جی -1. تو یہ ہمارے پاس اصل میں وہ ایک چھوٹی سی بلنڈر ہو گیا تھا. اچھا، ڈیفائن فورس کوشچن نمبر 2 پہ آتے ہیں. مئی جون 2018 پیپر 2 فورس از ریٹ آف چینج آف مومنٹم. فورس ہمارے پاس ریٹ آف چینج آف مومنٹم تھی، ہم لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے. پریشان نہیں ہو، ڈائنامکس چیپٹر میں AS میں بھی پڑھو گے. F was mv minus mu upon time. SI بیس یونٹ آف فورس ابھی نکالا تھا، کے جی ایم ایس -2. یاد رکھنا، یہ سارے جو میں نے ہارٹ یاد کروائے ہیں، یو نیڈ ٹو ریمبر دیٹ بائی ہارٹ. ڈائریکٹ پوچھتا ہے، فوراً لکھنا ہوتا ہے. اوکے، نیکسٹ پارٹ میں بیٹا یہ بول رہا ہے کہ ابو اکویشن دس از گیون بائی. ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں اس نے بولی ہوئی، یہ فی الحال نیچے اتار دیتا ہوں تاکہ بار بار اسکرول اپ نہ کرنا پڑے.
ये इक्वेशन भी नीचे उतार दी मैंने। अच्छा, यूज द अबव इक्वेशन टू डिटरमाइन द बेस यूनिट्स ऑफ दिस सिंबल। सिंबल को मैंने पहले सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, Q1 Q2 ओवर 4 पाई आर स्क्वेयर एफ, ठीक है। Q हमारे पास Q1 और Q2 आर चार्जेस, तो एम्पेयर सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 4 पाई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आर हमारे पास जो है इज डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। एंड देन वी हैव गॉट फोर्स दैट इज kg/m(s)-2, ठीक है। ज़रा जल्दी जल्दी इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ जाएगा a²s-2, m ऊपर जाके -2 हो जाएगा, kg ऊपर जाके -1 हो जाएगा, m ऊपर जाके -1 और s+2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा a²s4, ऑलराइट। देन हमारे पास m-3, ठीक हो गया जी, और देन kg-1, ये हमारे पास इसके बेस क्वांटिटीज है। a²s² m-2 kg-1 m-1 s+2 s4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। वेक्टर्स के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी वर्किंग भी कोशिश करें, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर कन्वीनियंस है, फिर उसके बाद कुछ होमवर्क भी दे दूंगा ताकि आप कर लो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, फिर लेक्चर को पहले एक वाइंड अप करते हैं। The drag force Fd acting on the sphere is moving through the fluid given by the equation this, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, ऐसा ही बेस यूनिट्स निकालने हैं मैंने के, तो के बेस यूनिट निकालने के लिए फोर्स है बेटा, फोर्स है kg/m(s)-2, ठीक हो गया जी, इज इक्वल्स टू के को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। डेंसिटी है, डेंसिटी बेटा kg/m³ होती है। डेंसिटी वॉज मास अपॉन वॉल्यूम, kg एंड वॉल्यूम इज m³, सो यह kg/m-3। देन v इज अ स्पीड, तो ms-1 होती है स्पीड, एंड स्क्वायर हो जाएगा इसके ऊपर। फाइनली हमारे पास आ जाएगा kg/m(s)-2 डिवाइडेड बाय kg/m-3 m²s-2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, m² आ जाएगा, ठीक है, m² आ जाएगा। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, नहीं कर पा रहे देख लो, m+1 था, यहाँ डिवाइड हो गया, m जो है -3 + 2 -1 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा m1 और m+1 एक और, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।